बाबा जी बहुत बढ़िया हैं। ये तो पाखंडी उन पर दोष लगा रहे हैं। अगर बाबा के खिलाफ कुछ होता है तो आपकी क्या आगे बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे, क्या करेंगे उसके बाद आप? बिल्कुल मरेंगे और मारेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं। बाबा जी बहुत। साकार विश्वहरि के अनुयायी की चेतावनी, बाबा की गिरफ्तार के बाद बिगड़ जाएगा माहौल। हाथरस सत्संग में 123 मौतों के कांड के बाद भोले बाबा के अनुयायी की चेतावनी, बाबा हुई गिरफ्तार तो होगी मार काट। हाथरस के सिकंदराराव में 2 जुलाई को सत्संग के दौरान हुए हादसे को लेकर अब तरह तरह के अन्याय सामने आ रहे हैं, जिनमें कुछ अन्यायियों के द्वारा बाबा को जेल भेजने की बात कही तो वहीं कुछ अन्याय ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं जो बाबा के लिए मौत और जिंदगी का सौदा करने की बात कर रहे हैं। साफ तौर पर इन अन्यायियों के द्वारा कैमरे के सामने मौजूद प्रशासन को धमकी दे डाली है। इन अन्यायियों का कहना है अगर बाबा की गिरफ्तारी हुई तो वह मारकाट करने से पीछे नहीं हटेंगे। बाबा के अन्यायियों की बात सुनकर हर कोई दंग रह जाएगा। जहां एक और पुलिस प्रशासन लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब तक हाथरस हादसे में 123 लोगों की जान जा चुकी है, लगभग 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सत्संग के मुख्य आरोपी वन्य 6 लोगों को पुलिस के द्वारा पहले ही जेल भेजा जा चुका है बताया जाता है। अलीगढ़ में मौजूद बाबा के इन अन्यायियों के द्वारा अपनी कीमती जमीन को भी बाबा के आश्रम के नाम कर दिया। अब यह अन्याय बाबा के सत्संग हादसे में नाम आने की बात सुनते ही भड़क गए। इन अन्यायों पर रहा नहीं गया। इन अन्यायों के द्वारा खुला अल्टीमेटम मौजूदा सरकार व पुलिस प्रशासन को दे डाला खुला चैलेंज में साफ तौर पर कहा गया है अगर बाबा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की गई तो वह किसी भी तरह की घटना कर सकते हैं। इस बयान के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल पैदा हो गई है। खुफिया विभाग भी पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, लेकिन अब सबकी निगाह इन लोगों के ऊपर आ पहुंची है जो लगातार अन्य अन्यायों से भी इस सूचना को फैला सकते हैं, जिससे बाबा के अन्य अन्यायों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कहाँ के रहने वाले हैं ये अन्यायी? दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के नगला मानसिंह का है, जहां का रहने वाला एक परिवार बाबा को पूरी तरीके से समर्पित है तो वहीं दूसरा सहयोगी परिवार भी बाबा के गुण गाता हुआ नजर आ रहा है। इन 2 परिवारों के द्वारा मिलजुल कर बाबा के आश्रम के लिए 1600 वर्ग गज जमीन दान में दी थी। इनके द्वारा अपने घर से लेकर बाबा को दिए गए आश्रम तक जान न्यौछावर करने की बात कही है। इन दोनों का कहना है बाबा इस आश्रम पर आ चुके हैं, पहले कई बार बाबा आश्रम पर आ चुके हैं और सत्संग भी कर चुके हैं। बाबा पर भगदड़ के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है। नगला मानसिंह निवासी अन्याय मनोज कुमार और राजवीर सिंह सत्संग के लिए 1600 गज जमीन दान में दी थी। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के आश्रम को जमीन देने वाले उनके अनुयायियों ने बताया कि अब भी हम बाबा के अन्यायी हैं और अंत तक उनके अन्यायी रहेंगे। हाथरस मामले। नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह गोला जी। इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं? बाबा जी के आश्रम पर मौजूद हैं। ये आश्रम किस जनपद में है? अलीगढ़। अच्छा, क्या मानते हैं आप? बाबा जी बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं। पहले हम 100 रुपये कमाते थे, दारू मीट वगैरह में ख़त्म कर देते। आज हम उनकी संगत में आकर के आज हमें कोई भी वो नहीं। अब 100 रुपये कमा में तो हम पेट भर के रोटी खाते हैं। आज कलेश नहीं हमारे घर में। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आपने बताया है कि आपने सुबह बाबा जी को देखा हमने सवेरे जब हाँ भजन करते हैं जब तो आपने बाबा जी हाँ बाबा जी को देखा था। अलीगढ़ में है? अलीगढ़ में। अच्छा, एक चीज़ और आप मुझे ये बताइए कि बाबा जी को लेकर आप क्या मानते हैं? अगर जो उन पे आरोप लग रहे हैं उसके बाद आप ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। बाबा जी बहुत बढ़िया हैं। ये तो पाखंडी उन पर दोष लगा रहे हैं। अगर बाबा के खिलाफ कुछ होता है तो आपकी क्या आगे बिल्कुल सड़क पे उतरेंगे, क्या करेंगे उसके बाद आप? बिल्कुल मरेंगे और मारेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं। अच्छा, ये जो हाथरस में हुआ है, ये इतना बड़ा कांड हो गया, बाबा जी को लोग ये कह रहे हैं कि वो न तो पुलिस को आने देते हैं ना अपनी व्यवस्था संभालते हैं, तो ये कितना गलत है? ये बिल्कुल झूठ है। बाबा जी किसी से नहीं कुछ कहते। कितने सालों से आप बाबा जी से जुड़े हुए हैं? 20 साल हो गए। 20 साल से लगातार आप निरंतर? हाँ, बाबा जी के जो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। बाबा जी के दर्शन भी हैं, सब बात है। कौन से बाबा जी के साथ हैं आप? भोले बाबा के शंकर में। क्या है उनका स्लोगन, क्या है? वो है नारायण विश्वहरि की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। नाम क्या है, असली नाम क्या है उनका? भोले बाबा के नाम से मशहूर हैं। सूरजपाल है? हाँ, सूरजपाल सिंह भोले बाबा जी। ठीक। क्या नाम है आपका? हम कहाँ पर खड़े हुए हैं? ये कौन सी ज़मीन है, किसका आश्रम है और किसने दी है ज़मीन? ये मेरा नाम मनोज कुमार जी है। ये नगला मानसिंह के नाम से सचखंड है और ये हम 2 लोगों ने ज़मीन दी है 1600 वर्ग गज। ये नारायण साकार हरि विश्वहरि के नाम से आश्रम के लिए ये जगह दी गई है। कब दी ये जगह? ये 2005 के लमसम हमने दी है। क्यों दिया आपने ये जगह? ये हमें उनके विचारधारा समाज को उठाने का प्रयास किया है। उन्होंने सत्यता की ओर आकर्षित रहे हैं वो, और समाज को अंधविश्वास से बचाने के लिए वो कार्य कर रहे हैं। हमें इसलिए हम लोगों में सुधार भी हुआ है। दारू मीट मांस मदिरा इसका सेवन करके लड़ाई झगड़ा होता था हम लोगों में, मारपीट होती थी, मर्डर भी हो जाते थे कहीं कहीं। तो उससे हमें हमारे समाज को बहुत सुधार हुआ है। हाथरस में जो घटना हुई है उसके लेकर अब उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो कोई मतलब सन्यासी नहीं है, लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं, उस पर क्या कहना है? जी, हमें घटना हुई है उसका बड़ा दुखद अफसोस है, लेकिन प्रभु जी के जाने के बाद में ये घटना हुई है।
चरण स्पर्श और धूल मट्टी की ये बात कर रहे हैं, ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, उनके सत्संग में नहीं कोई चढ़ावा है, नहीं कोई लेना देना है, और ना फूल माला, ना अगरबत्ती, धूप बत्ती, कोई पूजा पाठ नहीं है उसमें। इस प्रकार से इतनी बड़ी घटना हो जाना और उनका कोई बयान ना आना, इतने लोग मर गए, वो किसी को देखने नहीं गए, इन सब बातों को लेकर जो उन पर आरोप लग रहे हैं, जांच हो रही है और गिरफ्तारियों की बात कर रहे हैं लोग बाबा की, इनको किस तरीके से देखते हैं आप? जी, हम तो ये कहेंगे कि ये एक साजिश रची हुई है, उनको फंसाने का एक ये माध्यम बनाया गया है, षड्यंत्र है। और रही हकायत देखने की, और उसकी बाद जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो कोई नज़दीक या गर्म माहौल में सामने नहीं बोलना चाहता है। लोग ये कह रहे हैं कि अगर वो इतने बड़े सन्यासी हैं तो इतनी बड़ी घटना क्यों नहीं रोक पाए वो? एक बात बताइए, एक महापुरुष या सन्यासी या आप वो मान लीजिए, तो ये चमत्कार आप और हम खड़े हुए हैं, स्वस्थ हैं, जीवन का क्या भरोसा, क्या हो जाए। अब लोग ये कह रहे हैं कि उनका नाम एफआईआर में नहीं है, उनका एफआईआर में नाम डाला जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए, इस पर आप लोगों का क्या कहना है? जी, पहले तो ये है कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी, जो दोषी हैं उनको सज़ा होनी चाहिए। लेकिन हम तो एक बात कहेंगे, अभी से जो मीडिया वाले पाखंडी और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, इस घटना से पहले जांच क्यों नहीं कराई गई? अगर आपको ये संदेह था कि ये इस टाइप के बाबा जी हैं या पाखंडी हैं या ये कुकर्म कर रहे हैं या पैसे इनकी संपत्ति है या कोई चमत्कार भी करते हैं बाबा? जी, हम तो सबसे बड़ा चमत्कार यही मानते हैं कि हमारी समाज में सुधार हुआ है और मांस मदिरा शराब से भी छुटकारा मिला है। सबसे अलग है। और जब से हम जुड़े हैं, हमारे परिवार आज सुकून में, कुशल परिवार है, सुकून में है, खुशहाली में है। इस हादसे के बाद नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह गोला।